शुरुआत में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। न दिशा थी, न सीमा। बस एक मौन था जो हर तरफ फैला हुआ था। उस मौन के भीतर एक कंपन था, बहुत सूक्ष्म लेकिन निरंतर। वही कंपन ब्रह्मांड की पहली धड़कन थी। उस धड़कन के साथ ही विस्तार शुरू हुआ। कोई आदेश नहीं था, कोई योजना नहीं थी, फिर भी सब कुछ नियम में बंधता चला गया। ब्रह्मांड फैलता गया और उसके साथ चेतना भी फैलती गई। चेतना किसी एक बिंदु पर नहीं थी, वो हर कण में बसी हुई थी। हर कण जानता था कि वो अकेला नहीं है। हर कण किसी न किसी रूप में पूरे विस्तार से जुड़ा हुआ था। यही जुड़ाव ब्रह्मांड की भाषा थी। समय का जन्म हुआ, लेकिन समय कभी रुकता नहीं था, वो केवल बहता था। अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं थे, वे एक ही धारा के तीन नाम थे। ब्रह्मांड के लिए सब कुछ एक साथ घट रहा था। जो हो चुका था, जो हो रहा था और जो होना था, सब एक ही क्षण में मौजूद था। इसी अनंत विस्तार में इच्छाओं का बीज पड़ा। इच्छा किसी एक स्थान से नहीं उठी, वो किसी आवाज में नहीं बोली गई। वो एक भावना की तरह थी, एक तरंग की तरह जो ब्रह्मांड की गहराइयों में फैलने लगी। ये इच्छा किसी वस्तु की नहीं थी, न किसी उपलब्धि की। ये इच्छा स्वयं को पहचानने की थी। जब ये तरंग फैली तो ब्रह्मांड ने उसे सुना। सुनना यहाँ कानों से नहीं था, सुनना यहाँ कंपन को पहचानने जैसा था। ब्रह्मांड हर तरंग को पहचानता है, क्योंकि हर तरंग उसी का हिस्सा होती है। कोई भी इच्छा बाहर से नहीं आती, हर इच्छा ब्रह्मांड के भीतर से ही जन्म लेती है। ये तरंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसने रास्ते में मौजूद हर कण को प्रभावित किया। कुछ कणों में गति बढ़ गई, कुछ में ठहराव आया, कहीं ऊर्जा सघन हुई, कहीं खालीपन और गहरा हो गया। ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो प्रतिक्रिया कभी तुरंत नहीं होती, वो परतों में आती है, समय के कई स्तरों से गुजरती हुई। इच्छा तब और गहरी हुई जब उसमें संकल्प जुड़ गया। संकल्प का अर्थ था अब ये तरंग केवल एक विचार नहीं रही, ये दिशा बन गई। ब्रह्मांड दिशाओं को पहचानता है। जब कोई तरंग बार बार एक ही लय में दोहराई जाती है तो वो नियम बनने लगती है। हर बार जब वही इच्छा उसी तीव्रता से दोहराई गई, ब्रह्मांड ने अपने नियमों को थोड़ा थोड़ा मोड़ा। ये मोड़ अचानक नहीं था, ये वैसा था जैसे कोई नदी चट्टानों को काटती है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अब ब्रह्मांड के भीतर हलचल थी। कुछ पुरानी संरचनाएं ढीली पड़ने लगीं, कुछ सीमाएं जो कभी अटल लगती थीं दरारें दिखाने लगीं। क्योंकि जब इच्छा ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती है तो टकराव नहीं होता, परिवर्तन होता है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं था। ब्रह्मांड किसी का विरोध नहीं करता, वो केवल सामंजस्य खोजता है। जो सामंजस्य में होता है उसे वो आगे बढ़ने देता है, जो असंतुलन में होता है उसे वो स्वयं ही टूटने देता है। धीरे धीरे इच्छा ने आकार लेना शुरू किया। आकार किसी रूप में नहीं था, वो संभावना में था। संभावना सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ बनने की क्षमता होती है। ब्रह्मांड संभावनाओं पर काम करता है, परिणामों पर नहीं। अब वो क्षण आया जब ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ा। झुकना यहाँ हार नहीं था, बल्कि स्वीकार था। स्वीकार इस बात का कि ये तरंग अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये केवल चाह नहीं थी, ये अस्तित्व की मांग बन चुकी थी। जब कोई इच्छा इतनी गहरी हो जाती है कि वो स्वयं अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, तब उसे रोकने के लिए कोई नियम पर्याप्त नहीं होता। नियम उसी से जन्म लेते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ऊर्जा ने रास्ते बनाए, खालीपन ने जगह छोड़ी, समय ने अपनी गति बदली। जो असंभव लगता था वो बस एक और संभावना बन गया। ब्रह्मांड ने संकेत देने शुरू किए, लेकिन संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। वे केवल दिशा बताते हैं, निर्णय नहीं। हर संकेत के साथ ये स्पष्ट होता गया कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। जो तरंग उठ चुकी थी अब वो समुद्र बन चुकी थी, और समुद्र को कोई किनारा नहीं रोक सकता। अब ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा तब जन्म लेती है जब भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है, जब चाह और नियम एक ही लय में धड़कने लगते हैं, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल प्रवाह बचता है। ये अंत नहीं था, ये केवल उस यात्रा का मध्य था जहां ब्रह्मांड और इच्छा एक दूसरे में घुल मिल चुके थे। प्रवाह अब थम नहीं सकता था, क्योंकि जो शुरू हुआ था वो किसी एक क्षण का परिणाम नहीं था, बल्कि अनगिनत क्षणों का संचय था। ब्रह्मांड ने जब पहली बार उस गहरी इच्छा की तरंग को स्वीकार किया, उसी पल उसने ये भी जान लिया कि अब वापसी नहीं है। वापसी केवल वहीं संभव होती है जहां संदेह हो। यहाँ संदेह समाप्त हो चुका था। ब्रह्मांड के भीतर जो भी घटता है वो शोर में नहीं घटता। सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा मौन में जन्म लेते हैं। इस मौन में ऊर्जा ने अपने स्वर बदले। पहले जो कंपन हल्का था अब वो स्थिर और गहरा हो गया। ये स्थिरता जड़ता नहीं थी, ये पूर्ण विश्वास की अवस्था थी।
समय की धारा में सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगे। कुछ घटनाएं जो बहुत दूर लगती थीं, अब निकट आने लगीं। कुछ परिस्थितियां जो असंभव प्रतीत होती थीं, अचानक सहज लगने लगीं। ब्रह्मांड ने कुछ नहीं जोड़ा, उसने केवल अनावश्यक को हटाया। जब अनावश्यक हटता है, तब मार्ग अपने आप प्रकट होता है। इच्छा अब केवल भीतर नहीं थी, वो हर दिशा में फैल चुकी थी। हर संभावना में उसकी छाया थी। ब्रह्मांड हर संभावना को परखता है, लेकिन वो केवल उसी को साकार करता है जिसमें निरंतरता होती है। जो इच्छा बार बार स्वयं को दोहराती है, वही स्थायी बनती है। अब लय बन चुकी थी। लय का अर्थ था हर ऊर्जा उसी दिशा में बह रही थी। कोई विरोध नहीं था, क्योंकि विरोध करने के लिए अलगाव चाहिए होता है। यहाँ अलगाव समाप्त हो गया था। जो चाह थी वही नियम बन गई थी। ब्रह्मांड ने संकेत भेजना बंद कर दिया, क्योंकि संकेत तब भेजे जाते हैं जब मार्ग अस्पष्ट हो। अब मार्ग स्वयं स्पष्ट था। अब हर क्षण एक उत्तर था, हर शून्य एक संभावना था। इस अवस्था में पहुंचकर बहुत कुछ टूटता है, लेकिन टूटना नकारात्मक नहीं होता। टूटना केवल पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है। पुराने ढांचे जो इस इच्छा के अनुकूल नहीं थे, वे स्वयं बिखरने लगे। कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि जो टूट रहा था वो पहले से ही खाली हो चुका था। ऊर्जा का घनत्व बदला। जहां पहले भार था, वहां हल्कापन आया। जहां पहले प्रतीक्षा थी, वहां गति आ गई। ब्रह्मांड ने संतुलन बनाया, लेकिन वो संतुलन स्थिर नहीं था, वो जीवित था, सांस लेता हुआ। अब वो अवस्था आई जहां प्रश्न पूरी तरह विलीन हो गए। प्रश्न हमेशा दूरी से जन्म लेते हैं। जब दूरी समाप्त हो जाती है, तो प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। अब कोई ये नहीं पूछ रहा था कि ये कैसे होगा, क्योंकि कैसे का अर्थ था नियंत्रण, और नियंत्रण की आवश्यकता अब नहीं रही थी। ब्रह्मांड नियंत्रण से नहीं चलता, वो सहमति से चलता है। जब सहमति पूर्ण होती है, तब परिणाम अपने आप प्रकट होते हैं। इच्छा अब लक्ष्य नहीं रही, वो पहचान बन गई। जब इच्छा पहचान बन जाती है, तब उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो पहले से ही पूरी होती है। यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड झुकता है। इसलिए नहीं कि उसे मजबूर किया गया, बल्कि इसलिए कि उसे विरोध करने का कोई कारण नहीं मिला। हर संभावना अब उसी दिशा में झुक रही थी। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही ये अवस्था हर परिस्थिति को खींच रही थी। कुछ धीरे आए, कुछ अचानक, लेकिन जो भी आया वो सही समय पर आया। समय यहाँ रेखा नहीं रहा, वो एक वृत्त बन गया। जो आगे था वो भीतर समा गया, जो पीछे था वो भी वर्तमान में घुल गया। अब प्रतीक्षा और प्राप्ति में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मांड ने अंतिम समायोजन किया। ये समायोजन दिखाई नहीं देता, ये भीतर घटता है। ये वो क्षण होता है जब अस्तित्व स्वयं को स्वीकार कर लेता है, जब वो कहता है, हाँ, यही प्रवाह है। अब रोकने को कुछ नहीं बचा था, न नियम, न परिस्थिति, न दूरी, न समय, क्योंकि सब कुछ उसी से बन रहा था जिसे रोका जाना था। जो स्रोत बन जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी इच्छा कभी बाहर नहीं पूरी होती, वो पहले भीतर पूरी होती है। और जब भीतर पूर्णता आ जाती है, तब बाहर केवल उसका प्रतिबिंब प्रकट होता है। ये प्रतिबिंब शोर नहीं करता, ये घोषणा नहीं करता, ये बस होता है, और उसका होना ही पर्याप्त होता है। ब्रह्मांड अब शांत था, लेकिन ये शांति निष्क्रिय नहीं थी, ये गहन सक्रियता की शांति थी। जैसे समुद्र की गहराई में सब कुछ स्थिर लगता है, जबकि सतह पर लहरें चलती रहती हैं। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, लेकिन ये चरण पूर्ण हुआ। वो चरण जहां इच्छा और अस्तित्व अलग थे, अब वे एक थे। और जब वे एक हो जाते हैं, तब सच में अब ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता।